हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सुपर कूल वीडियो राइट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबमिशन ऑफ सीरीज। और यहाँ पे हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का। और डेफिनेट इंटीग्रल का यूज हम सबमिशन ऑफ सीरीज के साथ कैसे कर सकते हैं, सबमिशन के साथ कैसे कर सकते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन मतलब कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम समझने जा रहे हैं। इसका हम प्रूफ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिकली क्या समझेंगे कि कैसे इसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कुछ और वीडियो अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसको प्रूफ भी कर लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, तो यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी के बीच में। एंड अगर ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स को हम कर सकते हैं इंटीग्रेट ए से बी के बीच में, राइट, एफ एक्स डी एक्स। एंड इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों कुछ इस तरह से फॉर्म में, राइट। या उसका रिवर्स भी देख सकते हो कि अगर हमें ये गिवन है तो ये इसको हम सब डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन फंक्शन का। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझें कि ये जो सबमिशन है एन तक जा रहा है, R1 से लेके एन तक इसका सबमिशन है, राइट। और सबमिशन किसका बच्चों, ये फंक्शन का a प्लस आर इंटू एच का, राइट। और यहाँ पे जो लिमिट लगी है वो h पे लगी है s टेंडिंग टू 0। और यहाँ पे जो h की वैल्यू है बच्चों वो है b माइनस ए बाई एन, राइट। अब ये है क्या, थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ। सपोज एक कर्व है, राइट, और यहाँ a से b के बीच में, राइट, ये है हमारा सपोज ए एंड दिस इज सपोज बी। तो यहाँ से ए से बी के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, इसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लिया, छोटे 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 हिस्सों में, राइट। और वही हिस्सों को हम सबमिशन करके लिख रहे हैं जिससे कि हमें ये एरिया मिलेगा, राइट। ओके, तो जब हमें एरिया मिल जाएगा तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया वही रिप्रेजेंट करता है जो हमें इंटीग्रेशन से मिलता है बच्चों। क्लियर? ओके, तो सर यहाँ से भी वही हमें रीजन मिलेगा, बिल्कुल। यहाँ पे हम इसको सपोज n हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं, n पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे n से डिवाइड कर दिया कि इसको h एक माइन्यूट चेंज है जिसको हम ऐड करते जा रहे हैं एंड उसकी वजह से आगे आगे ये शिफ्ट होता जा रहा है a से b की तरफ। क्लियर? आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, और बच्चों इसको हम जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में पढ़ें, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं और बेसिकली इसी को ऐसे ही इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, h की जगह रिप्लेस कर दिया है b माइनस ए बाई एन से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बस। क्लियर? और जब हमारे पास कोई सीरीज होगी, कुछ इस तरह की सीरीज हमारे पास होगी, राइट, सबमिशन फॉर्म में गिवन होगा कुछ भी कंसेप्ट, तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो हम उसको a से b एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये तो यार थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के या फिर जिस भी तरीके से याद रखना है, इस फॉर्म में याद रखना है, इस फॉर्म में याद रखें, इस फॉर्म में याद रखना है, इस फॉर्म में याद रखें। इस फॉर्म में रखेंगे बच्चों तो आपको h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन याद रखना है कि h की वैल्यू क्या है, राइट। दोनों ही में से कोई भी याद रखिए, दोनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे क्वेश्चंस पे। बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए कि क्या है इसकी अप्रोच एंड कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रूल टू कन्वर्ट द सबमिशन ऑफ सीरीज इनटू अ डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। सो कुछ इस तरह की हमारी फॉर्म होगी, उसको हमें कन्वर्ट करना है ए से बी के बीच में, राइट। उससे पहले एक छोटा सा आप स्टार पॉइंट समझ सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे ए को 0 रखूं और बी को 1 रख दूं, कहाँ पे सर, यहाँ पे इस फॉर्म में, तो देखो एक स्पेशल तरह की फॉर्म बनेगी। क्या बनेगा चलिए देख लेते हैं। तो बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बच्चों, राइट। और b कितना है 1 और a कितना है 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। सो ये आ जाएगा बच्चों आपको 1 बाय n। क्लियर? एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो सबमिशन कैसे रहेगा, सबमिशन बनेगा r 1 से लेके एज इट इज n तक, बस b और a की वैल्यू हमें प्लेस करनी है। तो यार यहाँ पे a कितना रख दिया हमने, a तो रख दिया है हमने 0, राइट। तो f 0 प्लस b माइनस a अपॉन 1, राइट। और इनटू है r, राइट, r को मत भूल जाना। तो यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों 1 बाय n, राइट, इनटू r, तो बनेगा r बाई n।
क्लियर? तो अगर इसको हम देखें तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n सबमिशन r 1 से लेके n तक f ऑफ r/n। क्लियर? सो ये आपकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर हमें मिलेगी, तो इसको आप याद रख सकते हैं। राइट? क्लियर? ओके सर। तो सर अब सवाल आता है कि हमें करना क्या है, क्या इसके स्टेप्स होंगे और कैसे हम इसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है r बाई n को रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, r बाई n को रिप्लेस करते हैं x से। राइट? ऐसे ही 1 बाई n को रिप्लेस करते हैं बाय, किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं x से। ये कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं यार। राइट? ये बेसिक स्टेप्स हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। मैथ्स में ज्यादा चीजें याद करने को नहीं होती, लेकिन फिर भी ये आपको करना ही करना होगा इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। राइट? तो हमने क्या किया, 1/n को रिप्लेस कर दिया x से। क्लियर? सेकेंड स्टेप, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। राइट? और जो आपका सबमिशन लिखा है, राइट, इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं बच्चों इंटीग्रल साइन से। रिप्लेस बाय इंटीग्रल साइन। राइट? आप वैसे भी सोच सकते हो कि सबमिशन का मतलब क्या है, हम ऐड कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब भी वही है कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स को या छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। राइट? तो वही यहाँ पे सबमिशन के लिए है, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। राइट? अब आता है इसमें थर्ड स्टेप। राइट? थर्ड स्टेप क्या कहता है यार, थर्ड स्टेप कहता है कि यार अब इसकी लिमिट डिफाइन कर दो, है ना, लोअर लिमिट एंड वी कैन से अपर लिमिट। राइट? लोअर लिमिट कैसे निकलेगी बच्चों, लोअर लिमिट निकालने का तरीका है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r बाई n। राइट? अब यहां पे आप r की सबसे छोटी वैल्यू रखोगे, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो r की छोटी वैल्यू कितनी है, 1। राइट? तो हम यहाँ पे रख देंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n। क्लियर? सो 1/n, और n किसको जा रहा है, इंफिनिटी को, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या रिजल्ट देगा बच्चों, देगा आपको 0। तो ये बन जाएगा आपका 0। क्लियर? ऐसे ही जैसे हमें अपर लिमिट निकालनी होगी, अपर लिमिट, तो सपोज अपर लिमिट इसी के हिसाब से देखें तो अपर लिमिट कितनी है बच्चों, n है। राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r बाई n। राइट? ओके, तो यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या बन जाएगा, बनेगा n बाय n। तो आप अगर यहां से देखोगे तो n से n कैंसिल, बनेगा 1, और 1 पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट लगी है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 ही मिलेगा। राइट? तो अब फटाफट से जरा इसी को कन्वर्ट करके लिख देते हैं बच्चों, किस फॉर्म में, डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में। तो क्या बनता है चलिए देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाई लिमिट और सबमिशन को रिप्लेस कर देना है किससे, इंटीग्रल साइन से, जो हमने कर दिया। राइट? अब लोअर लिमिट अपर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, तो ये हमने प्लेस कर दी। राइट? अब हमने क्या बोला था, r बाई एन को, सबसे पहले तो r बाई एन को चेंज करना था वैसे, लेकिन r बाई एन को सबसे किससे किससे रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बना, f r बाई एन की जगह आ गया x। अंडरस्टूड? एंड सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 बाय n को किससे, इक्वेशन किसके इक्वल आ चुका है, ये आ चुका है 0 से 1 fx dx। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे इंप्लीमेंट किया है। चलिए एक एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं जरा। हेलो स्टूडेंट, अब समझ लेते हैं इसको एक एग्जांपल से। सपोज हमारे सामने गिवन है कुछ ऐसा, सपोज हमने लिखा सबमिशन r1 से लेके जा रहा है सपोज 5n तक, और f ऑफ r बाई n अंदर हमें गिवन है। राइट? और यहाँ पे है 1/n एंड लिमिट लगी है n पे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसको किससे रिप्लेस करते हैं। इसके समझने के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे r बाई n को किससे रिप्लेस करते हैं, r बाई n को रिप्लेस करते हैं x से। राइट? ये सबको याद होना चाहिए। ओके? एंड
अगर हम देखें आगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसके लिए कलर कुछ और लेते हैं, ये कुछ ज्यादा ही लाइट हो रहा है, बट वी कैन टेक सम एनी डार्क कलर ना। ओके, सो हम इसको ले लेंगे, थोड़ा सा येलोइश है। तो ये हो गया और ये हो गया यार, ये सबमिशन का सिंबल। इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, राइट? इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, इंटीग्रेशन के सिंबल से, राइट? तो सब जो कुछ यहाँ पे लिखा है सबकी अपनी इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस है, राइट? तो इन चीजों को याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/n की भी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, बिल्कुल। तो 1/n, जो 1/n है, इसको किससे रिप्लेस करते हैं बच्चों, इसके रिप्लेस करते हैं dx से। ओके, तो आप फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे सामने इंटीग्रेशन बनेगा क्या। तो अगर हम देखें तो जो रिजल्ट हमें मिलता है यहाँ पे वो क्या है, आर बाय एन को रिप्लेस करना है x से तो बन गया एफ एक्स, राइट? 1/n को रिप्लेस करना है dx से तो कर दिया dx, राइट? अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सबमिशन को रिप्लेस किससे करना है बच्चों, करना है इंटीग्रेशन के सिंबल से। ओके, तो सर ये हो गया कन्वर्ट, बिल्कुल बच्चों, इतना ही था सिर्फ। अब यहाँ पे क्या बचा है, हमारे पास बचा है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट कैलकुलेट करते हैं बच्चों लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बाई n से। और r क्या होता है लोअर लिमिट के लिए, सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है r की, दैट इज 1। तो याद रखना बच्चों, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 1। तो r को रख देते हैं यहाँ पे 1, पुट r इक्वल टू 1 हियर। सो क्या बन जाएगा, बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n। तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना होगा बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 0। ओके, तो सर लोअर लिमिट 0 होगी, बिल्कुल। ऐसे ही बच्चों अगर हम अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट की बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, दैट इज 5n। तो यहाँ पे बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और r की जगह रखने जा रहा हूँ बच्चों 5/n, सॉरी 5n अपॉन n। r को मैंने यहाँ रखा है 5n, दैट इज हाईएस्ट लिमिट, हाईएस्ट वैल्यू बोल सकते हो r की। तो दैट इज 5n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो 5 और इस पे लिमिट लगी है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 5। ओके सर, लोअर लिमिट मिल गई, अपर लिमिट भी मिल गई, दैट इज करेक्ट बच्चों। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है 5। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है 0 से 5 के बीच। क्लियर, बहुत सिंपल है यार, राइट? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और इसी एग्जाम्पल को अगर आप एक बेस बना लो, सो यू कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरीथिंग दैट कि कहाँ पे किसको कैसे रिप्लेस करना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे बच्चों जो आईआईटी में भी आ चुके हैं, तो चलिए उनको भी डील करते हैं। क्लियर, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, आ चुके हैं इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हमारे सामने है जे मेन का क्वेश्चन जो कि 2019 में आया है। यार ये सवाल जितना देखने में बच्चों आप लोगों को बड़ा लग रहा है, राइट, उतना ही ये इजी है। क्या अप्रोच होगी चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 की होल पावर 1/3, n की पावर 4/3 प्लस n+2 की होल पावर 1/3, n क्यूब बाई n डिनोमिनेटर में है n की पावर 4/3 एंड सो ऑन, राइट। तो यार यहाँ पे जो आपको समझना है सबसे पहले वो ये है कि यार यहाँ पे एक पैटर्न सेम सही लग रहा है। सर पैटर्न सेम लग रहा है कैसे, देखो बच्चों, क्या यहाँ पे n+1 की पावर 1/3 अपॉन n रेज टू 4/3 है, राइट। नेक्स्ट वाला कितना है बच्चों, n+2 है कि पावर 1/3 अपॉन 4/3। डिनोमिनेटर तो अगर आप देखोगे तो सब जगह कांस्टेंट ही चल रहा है। ओके, हाँ सर। एंड सर लास्ट वाले के बारे में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले को क्या बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, n+n की होल पावर 1/3, राइट। एंड डिनोमिनेटर में कितना, n की पावर 4/3। क्लियर, ओके। तो सर क्या हम इसको सबमिशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल वही करने जा रहे हैं बच्चों। अब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों सबमिशन, क्लियर है ना। अब इसकी जनरल टर्म लिख देंगे और देखो जनरल में क्या वेरी करेगा वो भी समझ लो यार। तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखोगे तो यार यहाँ पे 1 है 2 है, ये हमारा r होगा, राइट। ये वेरी कर रहा है तो r होगा 1 से लेके n तक जा रहा है, राइट। तो कितना बन जाएगा, बनेगा n प्लस r की होल पावर 1/3, राइट। एंड डिनोमिनेटर बचा है n की पावर 4/3। ओके,
तो सर ये तो कुछ सिंप्लीफाइड सा लग रहा है, हमारी वही वाली फॉर्म बन रही है बच्चों जो हमने पहले पढ़ी थी, राइट? ओके, तो सर अब इसको कुछ और भी, सर यहाँ पे 1/n मिसिंग है, राइट? सो 1/n कहाँ से आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। 4/3 को क्या मैं 1 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, बस यही स्टेप था बच्चों क्रूशियल इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ n प्लस आर की पावर 1/3, राइट, होल अपॉन n इंटू n की पावर 1/3। ओके, तो 1/n बन गया सर? बिल्कुल 1/n बन चुका है बच्चों। तो 1/n बन चुका है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/n पे लिमिट नहीं लगी है या सबमिशन, सॉरी 1/n पे लिमिट लगी है लेकिन सबमिशन नहीं लगा, तो 1/n को हम सबमिशन से बाहर निकाल देते हैं। तो बनेगा r 1 से लेके n तक। और क्या बचा है बच्चों? यहाँ पे बचा है हमारे पास n प्लस आर अपॉन n की होल पावर 1/3। देखो पावर दोनों की सेम थी 1/3, तो मैंने एक ही साथ लिख दिया। तो अगर आप यहाँ से अब समझ पाओ बच्चों, तो क्या बन चुका है? बन चुका है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट, और यहाँ पे देखोगे तो 1/n सबमिशन r 1 से लेके n तक, राइट। और अगर इसको देख पाओ तो कितना बनेगा बच्चों? इसको लिख देता हूँ n अपॉन n, तो बनेगा 1 प्लस r अपॉन n की होल पावर 1/3। क्लियर? ओके बच्चों, अब देख लेते हैं यहाँ पे अब हम क्या करते थे बच्चों, r/n को रिप्लेस करते थे x से, याद है? तो इसको रिप्लेस करना है हमें x से, राइट। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सबमिशन को रिप्लेस करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन से, तो रिप्लेस कर दिया, राइट। 1/n को किससे रिप्लेस करते थे? 1/n को रिप्लेस करते थे dx से, तो कर देते हैं, दैट इज dx। तो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट क्या बच गया? r/n को लिखा है x, तो 1 प्लस x की होल पावर 1/3, राइट। ओके, चलिए तो कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल बच्चों, अब यहाँ पे हमें चाहिए लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। कैसे निकालते थे लोअर लिमिट? निकालते थे बच्चों n टेंडिंग टू, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो r कितना है? मिनिमम वैल्यू रखनी है लोअर लिमिट के लिए, तो r है 1, तो बनेगा बच्चों 1/n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। सो यहाँ पे लिमिट बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, राइट, और ये बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो दैट इज 0, राइट। ऐसे ही बच्चों अगर हम अपर लिमिट भी निकालें जैसे कि हम पहले निकाल चुके हैं, राइट, एग्जैक्टली सेम वे में बनेगा, क्या बनेगा? r/n, और r कितना होगा उसके लिए? हो जाएगा n, तो बनेगा बच्चों कितना? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n, दैट इज 1। क्लियर? सो ये होगा बच्चों 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट। सर बस इतना सही? बिल्कुल। और बच्चों यहाँ पे जो स्टेप्स दिख रहे हैं ये थोड़े आपको ज्यादा दिख रहे होंगे क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप खुद से करेंगे तो यार ये स्टेप भी मिनिमम हो जाएंगे, राइट। सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। तो 1 प्लस को टी मानना चाहो तो वैसे कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो, राइट। सो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन सेम dx को रिप्लेस करके dt से, राइट, तो बन जाएगा सेम। तो ये बनेगा t की पावर कितना? 1/3 प्लस 1। ओके, तो लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 होल अपॉन 1/3 प्लस 1। ओके सर, तो सर ये फॉर्म बन गई हमारी। बिल्कुल। अब क्या करना है बच्चों? सिर्फ इसको रखना है 0 से 1 के बीच। ओके, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा। क्या बनेगा? अब यहाँ पे हम 1/3 प्लस 1 किया तो बनेगा 4/3, राइट, और 4/3 और यहाँ पे रख देते हैं बच्चों वैल्यू, राइट। तो जैसे रखेंगे 1 तो बनेगा 2 की पावर 4/3, राइट। एंड इसको देखेंगे तो 1/3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में बनेगा 4/3, तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, बनेगा 3/4। ओके, तो 3/4 तो दोनों के लिए कॉमन आ जाएगा, तो आ गया है। और 0 रखने पे बनेगा बच्चों सिर्फ और सिर्फ कितना? 1। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका फाइनल आंसर, राइट। अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन आई गेस बनेगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल, राइट। आई होप सबको समझ में आ गया क्या किया हमने। क्लियर? डन। चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये डिफिकल्ट बेसिकली है नहीं। जानबूझ के मैंने सवाल लिया है, 2005 का सवाल है, बीच में और भी क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक सेक स्क्वायर फंक्शन डिफरेंट होने वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि डायरेक्टली ना दिखता हो कि यार ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है, तो इसलिए क्वेश्चन कंसीडर किया है।
बीच में जो बाकी क्वेश्चंस हैं जेई के वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में डिस्कस करिए कि वो हमें कब करना है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि इसको हम कैसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट, एंड 1/n² तो हमें दिख ही रहा है यार सब जगह। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चा, आई थिंक आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1/n² है बच्चों, राइट। यहाँ पे देखोगे तो 2/n² है और यहाँ पे 1/n लिखा है, तो स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि हम 1/n² को अलग निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। 1/n² तो सेम ही चल रहा है। ओके, आंसर बाकी के लिए बच्चों हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, सबमिशन लगा दिया है। सबमिशन किस पे लगा सर? तो देखो बच्चों, सेक स्क्वायर, राइट, सेक स्क्वायर तो आ ही रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 है, राइट, यहाँ पे 1 है। तो देखो यार, इस 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 1 को n² लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो बस यही सवाल था बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा r²/n², राइट। और r कहाँ से जा रहा है बच्चों? r जा रहा है 1 से लेके n तक। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा सर, कुछ और बचा है? बिल्कुल बचा है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो एक ये टर्म बच गई है 1, फिर 2 था, राइट। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कितना आ चुका था? दिस इज n, राइट। सो कितना लिखेंगे हम? यहाँ से लिख देंगे बच्चों, दैट इज r। क्लियर? ओके सर। तो सर अब तो रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल। रिप्लेस करने वाले से थोड़ा सा एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज कर लीजिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं एक n को अंदर लेके जा रहा हूँ। सर क्यों? बिकॉज बच्चों हमें r/n चाहिए होता है x से रिप्लेस करने के लिए, राइट। सो r1 से लेके n तक गया एंड यहाँ पे r/n हमने एक एडजस्ट कर दिया, राइट, एंड सेक स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं r/n का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो सर बस रिप्लेस कर देंगे? बिल्कुल। किससे करेंगे बच्चों? r/n को रिप्लेस कर देंगे हम x से। तो फटाफट से फंक्शन ही लिख लेते हैं। और याद होगा बच्चों, सबमिशन के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और सबमिशन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? इंटीग्रेशन साइन से कर दिया, राइट। 1/n को किससे रिप्लेस करते हैं? dx से। सर कर दिया। r/n को किससे रिप्लेस करते हैं? x से। तो कर दिया। एंड दिस इज सेक स्क्वायर r/n किससे? फिर से करेंगे बच्चों, x से रिप्लेस, तो बन जाएगा x²। क्लियर? ओके आंसर। अब बस अपर लिमिट लोअर लिमिट बचे। बिल्कुल। तो लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करते थे बच्चों? हम करते थे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट, r/n। अच्छा, r/n, तो r क्या होता था सर? r होता था बच्चों सबसे छोटी वैल्यू r की। तो r की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? दैट इज 1। तो हम यहाँ को r को रखेंगे 1, राइट। अब तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया हो कि हमें r को 1 रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/n, तो बनेगा कितना? 1/infinity वाली फॉर्म। तो 1/infinity कितने बन जाएगा बच्चों? बन जाएगा आपका 0, राइट। ओके सर, ये हम पहले निकाल चुके हैं यार, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। एंड अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। अपर लिमिट कैसे निकालते हैं बच्चों? अपर लिमिट निकालते थे आर को सबसे बड़ी वैल्यू रख के। तो आर की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? दैट इज n। तो यहाँ पे क्या बनेगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n, n को n से रिप्लेस किया तो बनेगा 1, राइट। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया बच्चों? आ गया 1। तो सर इसको 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है? बिल्कुल। तो देखो बच्चों, हमने इस इतने बड़े सवाल को एक छोटी सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अभी भी बहुत सिंपल हो जाएगा। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? x² को हम t मान लेते हैं। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन के गेम पे, राइट। तो फिर से थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर विजन आएगा। तो x² को t माना, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट इज 2x dx dt। ओह बढ़िया सर। तो सर x को हम dx के साथ रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल, बस उड़ा दो और इस 2 को नीचे ले आओ। तो x dx इज इक्वल टू कितना? 1/2 dt। ओके, तो सर इसके बाद तो बस बेसिक इंटीग्रेशन बचा है। बिल्कुल बच्चों, तो अब आ चुका है हमारे पास। और अगर लिमिट भी निकालना है तो बच्चों फिर से 0 रखोगे तो t की लोअर लिमिट बनेगी 0, है ना। एंड अपर लिमिट बनेगी x को रखने पे 1, तो बनेगी फिर से 1। तो लिमिट की टेंशन नहीं है। तो x dx हट चुका है, तो बचा सिर्फ हमारे पास सेक स्क्वायर
टी डी टी। क्लियर। एंड ध्यान से बच्चों 1/2 भी बाहर चल रहा है ना। ओके कंप्लीट। और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, दैट इज 10t। 10t बन गया है इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच। 1/2 बाहर है तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2। अच्छा 10 जीरो कितना होता है, जीरो। राइट, लोअर लिमिट रखने पे जीरो बन जाएगा तो जरूरत ही नहीं है। अपर लिमिट रखेंगे तो कितना बनेगा, 10 ऑफ 1। ओ सो सर 1/2 10 1 आंसर है, बिल्कुल। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आ चुका है हमारा 1/2 10 1, जो कि है बच्चों हमारा डी ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो कमेंट करके जरूर बताएं यार वीडियो कैसा लगा है, एंड इस पे कुछ और क्वेश्चन जेई के देखने हैं तो हम उस पर भी वर्कआउट करेंगे। टिल देन आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए बाय बाय।